अस्सलाम वालेकुम जी। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको एक अपडेट देता चलूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा जो है कैमरा चेंज हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। दूसरी बात ये है कि जो भी डिटेल्स है वो मुझसे शेयर कीजिएगा। सेकंड ये कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था कि हमने एचसीएफ और एलसीएम का इंट्रोडक्शन किया था, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों को फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं, जो जो तीन तीन मेथड्स जो मैंने बताए थे वो उस वीडियो में मैंने जो है वो डिटेल में समझाए थे। अब हम सबसे पहले तो एचसीएफ का टॉपिक लेके चलेंगे कि एचसीएफ में जो तीन मेथड्स जो मैंने बताए थे, एक तो था कॉमन फैक्टर मेथड, एक था प्राइम फैक्टराइजेशन और एक था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम एचसीएफ को लेके चलेंगे, एचसीएफ के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये दो मेथड्स लिखे हुए इसमें। हम जो कॉमन फैक्टर मेथड है उससे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आप लोग शुरू से अगर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कॉमन फैक्टर। तो अब हम जो दो नए मेथड्स हैं हम उस पर काम करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है 14 एंड 49। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीएफ लिखा है, पीएफ का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सबसे पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इस मेथड के ज़रिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद 14 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं। 14 7 ज़ा 14 2 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। 49 के लिखते हैं 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7। तो इसमें अब कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, ये जो मेथड जिसमें हमने टेबल बनाया है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे ही करते हैं, और इस मेथड से अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। सबसे पहले तो मैं फैक्टर्स की हेडिंग डालता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ 14 एफ ऑफ 49। तो 14 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 और 7, और 49 के हमारे पास 7 और 7। अच्छा, दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आता है, ये 7। तो यही हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, और यही हमारे पास आ गया एचसीएफ, क्योंकि हमारे पास कॉमन फैक्टर ही एक है, तो छोटे बड़े वाला सीन ही नहीं है इसमें। एचसीएफ भी यही होगा हमारा, कॉमन फैक्टर भी 7 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही होगा। अब हमने इसी क्वेश्चन को करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एलडीएम से। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन की तरह ही है लेकिन एक ट्विस्ट है। सबसे पहले तो हम ये जो डिवीजन में करते हैं, इस तरह हमने एक शेप ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब आपके पास ये दो नंबर्स गिवन हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें से छोटा नंबर कौन सा है। जो भी छोटा नंबर है वो हम बाहर की तरफ लिख देंगे, जो भी बड़ा नंबर है वो अंदर की तरफ लिख देंगे, और सिंपल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। 14 3 ज़ा 42, आंसर आया 7। अब इसके बाद क्या होगा, जो पहले का जो डिवाइज़र है वो बन जाएगा दूसरे का डिवाइडेंड, सही है। तो 7 2 ज़ा 14, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर 0। तो हमें फैक्टर कहाँ मिला, फैक्टर जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, वो हमारे पास कहलाएगा एचसीएफ। ये हमारे पास आ गया आंसर। कैसे वेरीफाई हुआ, यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया। हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके जी, तो ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 समझ आया होगा। अच्छा, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 144 एंड 68। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, टेबल ड्रॉ करना है हमने। सबसे पहले 68 का कर लेते हैं। 68 2 के टेबल में आता है, 34 2 के टेबल में आता है, 17
17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 वन ज़ा 17। ये हमारे पास आ गए सारे फैक्टर्स 68 के। अब हम करते हैं 144 की तरफ। 144 2 के टेबल में आता है 72, 72 2 के टेबल में आता है 36, 2 के टेबल में 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स तो काफ़ी सारे आ गए। अब हम इस पर फाइंड करते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं भाई कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स निकले हैं, दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। 2 2 17 और 2 2 ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। इसमें से कॉमन क्या है? सबसे पहले तो ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है। अब मैं जो ये देख रहा हूँ कि ऊपर 17 है लेकिन नीचे कोई भी 17 नहीं है और कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं होता, तो हमारे पास इसका HCF क्या आया? मेरा ख़्याल है मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCF इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ HCF इज़ इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास आ गया HCF विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा हमने क्या करना है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है लॉन्ग डिवीज़न में? पहले तो हमने शेप ड्रॉ करनी है डिवीज़न की। सेकंड, छोटा नंबर बाहर की तरफ, बड़ा नंबर अंदर की तरफ। अब 68 1 ज़ा 68, 68 2 ज़ा 136। अगर कोई किसी की मैथ्स कमज़ोर है तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ रफ वर्क करना अच्छी बात है। तो हमारे पास आंसर आया 8। अब क्या करेंगे? जो पहले का जो डिवाइज़र है वो बाद में बन जाएगा दूसरे का डिवाइडेंड। सो 8 8 ज़ा 64, क्या आया 4। दूसरे का डिवाइज़र तीसरे का डिवाइडेंड बन जाएगा। 4 2 ज़ा 8, ये आ गया हमारे पास आंसर 0। तो जहाँ पे रिमाइंडर आया वहाँ पे डिवाइज़र क्या है? लास्ट 4। तो हमारे पास HCF क्या आया? 4। कैसा? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 98 एंड 100। सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा? टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले 98 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 49 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो ये हमारे पास जल्दी से मैं निपटा रहा हूँ। 98 के फैक्टर्स निकल गए। अब 100 के निकालते हैं। 250 ज़ा 225 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं एक दफ़ा। 98 100 क्या फैक्टर्स आए हमारे पास? 98 के 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। दोनों में फैक्टर कौन सा है? कॉमन कौन है? बस यही कॉमन है। तो फैक्टर हमारे पास क्या? कॉमन फैक्टर 2 है और सिर्फ 2 ही है। इट्स मीन्स के HCF भी हमारे पास 2 ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इसका फैक्टर निकाला। अब हम लॉन्ग डिवीज़न की तरफ चलते हैं। लॉन्ग डिवीज़न में सबसे पहले तो हम शेप ड्रॉ कर लेंगे डिवीज़न का। छोटा नंबर बाहर की तरफ, बड़ा नंबर अंदर की तरफ। 98 1 ज़ा 98, रिमाइंडर बचा 2। पहला डिवाइज़र दूसरा डिवाइडेंड बन जाएगा। पहले का जो डिवाइज़र है नीचे आके वो डिवाइडेंड बन जाएगा। 249 ज़ा 249 ज़ा 98, बिल्कुल सही। सो जिसमें रिमाइंडर 0 आया, आखिरी डिवाइज़र क्या आया? 2। सो HCF भी हमारे पास आ जाएगा 2। अब इस तरह कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ख़ुद भी करें, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको मज़ा भी आता रहेगा
उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के अंदर आज हमने एचसीएफ पढ़ा, और एचसीएफ में भी हमने जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, वो हमने सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज़ करेंगे, बट इन एलसीएम। एचसीएफ नहीं करेंगे, इसकी जगह होगा एलसीएम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।